रोड देखो भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रांग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। आया हुआ है सारा कुछ, धूप न पड़े, पता नहीं यार। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया का नेक्स्ट लेवल है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया का मुकाबला नहीं रहा है सीरियसली। और दिल्ली कितना खूबसूरत है यार। वो भी तो इंडिया जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत खूबसूरत बना रहा है। तो आपको क्या रीज़न लगती हैं कि इंडिया अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे की? और अब रोड्स पर भी फोकस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बना रहा है तो आज भारत का नाम है। दुनिया में क्यों नाम बढ़ रहा एक है? जगह just start- क्या आगे क्यों है इसमें? तो अब देखे ना, हमारे जो लास्ट 30 से 35 साल गुजरे हैं, उनके अंदर जो हमारे लीडर्स रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को उस स्पीड के साथ आगे लेके जाना था जिस स्पीड से ये नहीं जा सकते। आया ना, देखो, हाँ। जब स्टार्ट आया वो रोड यकीन देख के मैं करो, खो गया था एक बार ऐसा यार। लगता है जैसे बंदा यूरोप की सड़कों में कसम घूम से, रहा हो, हाँ। साथ में अच्छा, उस तरह बना अच्छा हुआ सारा एक होती कुछ है यार। मार्केट्स वगैरह रोड। बात है, आबादी ज़्यादा हो रही होगी तो जारी बात है, आबादी जैसे बढ़ती है तो इंसान को रहने के लिए जगहों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, उसी तरह हमें माहौल को भी साफ रखना चाहिए। अब से जो नजर आती है हाँ। पाकिस्तान में, आप इस तरह की मार्केट देखो, आपको तारे लगे नहीं, हैं, तारे हाँ। बेढंगी सी लगेंगी। बेढंगी सी। इंडिया में बड़ी एक बिल्कुल एक प्लान प्रॉपर तरीके प्लानिंग से के जो- साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत में बहुत तेज़ी से रोड्स बन रहे हैं और जिस तरह से रोड बन रहे हैं, अगर उनका कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान की जो भी रोड्स हैं या जो भी आगे ग्रोथ है वो लगभग ज़ीरो है। अब भारत में जिस तरह से कंपैरिजन हो रहा है या जिस तरह से टारगेट रख के रोड्स बनाए जा रहे हैं, वो चीन को या यूरोप को ध्यान में या अमेरिका को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेस वे का पहले हमने एक टनल वाला वीडियो देखा था और उसके बाद अभी जो दूसरा एक इसका वीडियो जो सीधे फ्लाईओवर से जाता है, वो वाला भी टनल, अब वो वाला जो रोड है वो भी खुल चुका है और उसमें जिस तरह की इतना बेहतरीन वो रोड है, इसमें ग्रीनरी का भी अच्छा काम किया गया है और जो अंडरपास है वो भी बहुत अच्छे बनाए गए। वो सारे रिएक्शन जो है पाकिस्तानियों ने देखे, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने और मीडिया में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि भारत में कितनी तेज़ी के साथ रोड डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो हालांकि कई रिकॉर्ड्स भी इसमें बने हैं कि एक दिन में सबसे ज़्यादा रोड्स बनाने का रिकॉर्ड भी भारत का नाम आ गया और पाकिस्तानी देखिए पूरी तरह से शॉक्ड है कि इस तरह के रोड बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। हम सबको पता है पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। चीन ने भी जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी, उस चीन का सारा पैसा लगभग वहाँ पर डूब चुका है और कोई भी देश पाकिस्तान में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और यही रीज़न है और यही फ़र्क है भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा, कि भारत में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट तेज़ी से आ रही है और पाकिस्तान में वो लगभग ज़ीरो के बराबर है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। रोड देखो भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अरे अपने चैनल में। देख, एक वही बार तो। फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की इस वीडियो में हम यहाँ से सच दिल्ली में में इसको महिपालपुर देखो ना तो से बंदा अपनी कहता जर्नी है जो है वो यूरोप स्टार्ट कर रहे घूम रहा हैं। है। दिल्ली सच में गुड़गांव यूरोप एक्सप्रेसवे से घूम रहा है। नई जो लिंक रोड है यहाँ महिपालपुर ये से देख। कनेक्ट करती है यशोभूमि को और आज हम यहाँ का आपको जो अपडेट है connect वो देने कर वाले रही हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया है, नए नए जो स्टैचूज हैं वो इंस्टॉल रोड किए गए देखो हैं, भाई। हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पर काफी सारा काम किया गया है और आज की डेट में भी आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ जो आपकी ड्राइविंग है वो होने वाली है, लेकिन ऑफिशियली हो सकता है इसे भी 15 अगस्त को ओपन किया जाए। तो अच्छा, इसका जो 15 अगस्त अपडेट है को open और होगा। प्रोग्रेस है वो आज हम आपको ये दिखाने नया वाले हैं। रोड बना है। अगर आप मैप के थ्रू समझे तो NH48 से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। महिपालपुर को क्रॉस कर हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन जो टनल का हिस्सा है उसके अंदर नहीं जाने वाले। जो एलिवेटेड पार्ट है जिस पर अच्छा, काम हो रहा है टनल उसको वाला आपको भी दिखाएंगे और यशोभूमि पर अपनी जर्नी जो है इसे एंड करने वाले हैं। लगभग मतलब हम 14 11 किलोमीटर का अपना जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे आज। वाह यार तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली गुड़गांव जो एक्सप्रेसवे है उस पर और महिपालपुर के बहुत ही नजदीक है। सामने अगर आप देखें तो टर्मिनल T3, महिपालपुर, गुड़गांव, वसंत कुंज, हर बड़ा तरफ के लिए प्यारा रोड है। आपको इस एक्सप्रेसवे से जो रास्ता है वो मिलता ये है। एक्सप्रेसवे बहुत ही है भाई। अहम ये जो एक्सप्रेसवे है वो है क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं बहुत सारी जगहों को भी कनेक्ट करता है। साथ में ये जो एक्सप्रेसवे है बिजिएस्ट इंटरसिटी Electric रूट है buses इंडिया के भी चल अंदर रही जो हैं। हैंडल करता है मोर देन 1,80,000 पीशूज डेली। तो आप लगा सकते हैं कितना ज्यादा मेजर जो ट्रैफिक है इस पर आता है और इसी से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया और साथ में जो एलिवेटेड रोड हम देखने वाले हैं वो भी यहाँ पर गुड़गांव और यशोभूमि को जोड़ने के लिए बनाई गई है। तो ये जो यहाँ पर एक्सप्रेसवे है 2008 में बनकर तैयार हुआ था। लगभग 8 लेन का इसको बनाया गया था, साथ में कुछ सर्विस लेन्स भी इसमें बनाई गई थी और महिपालपुर अब यहाँ पर एक बहुत मेजर जो जंक्शन है वो बन चुका है क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे वहीं से स्टार्ट होता है। द्वारका यहाँ पर एक्सप्रेस लेफ्ट की तरफ ये जो हिस्सा आपको नजर आएगा ये सारा का सारा जो है वो महिपालपुर है।
ये मतलब सारा का सारा पिछले कुछ मैदान। सालों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो बन चुकी है, क्योंकि एयरपोर्ट से हार्डली 3 से 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही ये आ जाता है और यहाँ पर काफी सारे जो आपको होटल्स हैं वो मिलते हैं, गेस्ट हाउस मिलते हैं और बजटेड आपको यहाँ पर रहने का जो सिस्टम है वो मिल जाता है। इसी के राइट में एरो सिटी भी है जो कि 5 स्टार होटल्स की यहाँ पर सिटी है NH 48 के लिए। जहाज भी है, एयरपोर्ट भी है ना। सो अब हम दिल्ली गुड़गांव जो ये एक्सप्रेस वे है इसके सबसे यार, अहम दिल्ली जो कितना ट्रांजिट पॉइंट है उस पर आ चुके हैं। beautiful हो यहाँ से गया। आप देखें वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेस वे आपको नजर आएगा। हमें इसी पे जाना है, लेकिन हम जो टनल है उसके अंदर नहीं जाने वाले हैं। हम इसका जो एलिवेटेड पार्ट है वो आपको दिखाने अच्छा, वाले हैं, अच्छा। क्योंकि उस पर भी ऊपर बहुत सारा ऊपर जो से, काम है हाँ। वो चल रहा था और इधर जैसे हम टनल कह रहे हैं बनी कि हुई वो है। अब 15 अगस्त या उसके वो आसपास में टनल उसको पे हमने open रैक किया किया जाएगा। था, बहुत तो सारा यहाँ टनल। पर लेफ्ट की तरफ आपको वही है भीड़ ना? इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो शिव मूर्ति है वो है और यही से ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो स्टार्ट होता है। सामने बोर्ड पर आपको नजर आ जाएगा द्वारका, यशोभूमि, पानीपत, चंडीगढ़, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उस तरफ अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और गुड़गांव और जयपुर वाले रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, सीधा यहाँ से साइबर सिटी से होते हुए अच्छा। एमएस मॉल से होते हुए राजीव चौक की तरफ से आप जा सकते हैं। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू गुड़गांव के अंदर जाना चाहते हैं या यशोभूमि की तरफ जाते हैं तो ये लेफ्ट का रास्ता लेंगे। UVR2 जो है एक्सप्रेसवे उसका भी हिस्सा एक तरीके से गए आप आज के समय में यहीं से स्टार्ट होता है। फ्यूचर में जब वसंत कुंज की टनल बन जाएगी तो वो हिस्सा और आगे जाएगा। यहाँ से आप देखें तो यशोभूमि जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उसी तरफ जाएंगे और एलिवेटेड पार्ट है उससे जाने वाले, टनल के थ्रू नहीं जाने वाले। टनल हमने आपको पहले दिखाई हुई है, अगर आप देखना चाहें टनल का हिस्सा तो हमारे चैनल पर वो जो वीडियो है वो उपलब्ध है। अभी तो हम जो टनल इसका वाली हमने ऊपर का देखी हिस्सा थी, था जो बड़ी पहले की आवाज रोड थी जिसे बहुत ज्यादा वाइड किया गया, साथ में जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो किया गया और जो वहाँ पर स्टैचूज वगैरह भी लगाए गए वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आज की डेट में कैसा जो है ये नजर आता है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है इसका एलिवेशन इतना हाई है कि आपको यहाँ से जो रनवे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का राइट की तरफ वो नजर आ जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू है वो आता है। हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहाँ पे अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो जो अंडरपास है या टनल है उसका हिस्सा जो है वो ओपन होता है और उससे पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो ग्रीनरी का काम है आपको इस तरफ देखें आप तो नजर आएगा और ये पूरी तरीके से यहाँ पर हो भी चुका है। आपको पूरा ये जो हिस्सा है ये ग्रीन पैच में ही यहाँ पर नजर आने वाला है। यार जगह बनी है यार, बाकी है दिख क्या यार, दिख क्या बना हुआ है। यहाँ पर आकर जो टनल्स हैं वो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पर बाहर निकलेंगे और अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो एंट्री करेंगे। ये जो बॉक्सेस आपको सामने नजर आ रहे हैं ये पैकेज 1 भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का है वो एंड होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे ही आप ये जो अंडरपास है वाह यार, जिसको द्वारका का वाह सेक्टर यार। 21 का अंडरपास कहा जाता है, इसको पार करेंगे तो आपको काफी सारे जो रास्ते हैं वो नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर अब जो रास्तों को डिवाइड कर दिया गया है, बीच में ये बैरियर लगा दिया गया है, तो अगर आप टनल की तरफ से आ रहे हैं तो आप सीधा ही जाएंगे और अगर आप जिस रास्ते से हम आए उससे आए तो द्वारका के अंदर सेक्टर 21 के अंदर भी आप जा सकते हैं और जो यशोभूमि के लिए जो ये एलिवेटेड ट्रैक का पार्ट है उसमें भी जा सकते हैं। हमें यहाँ से सबसे लेफ्ट वाले कॉर्नर से जाना था, जो लेफ्ट में सबसे लेन है, लेकिन गलती से हम इस लाइन में आ गए। ये तो जो रोड है ये सेक्टर 21 की तरफ जाती है। राइट में जो आपको ये रास्ते नजर आ रहे हैं एक UVR की तरफ जाता है और जो तो elevated है वो सही द्वारका बात है, एक्सप्रेस वे पागल है। तो अभी यहाँ पर समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि इतने नया नया रास्ते ये हैं। स्ट्रक्चर है तो हमें लेफ्ट वाली लाइन में जाना था, लेकिन हम यहाँ पर आ लेकिन गए। साइन ये बोर्ड से द्वारका सेक्टर समझाया 21 की तरफ जाता है तो हम इससे, हालांकि हम अगर इस तरफ आए तो ये भी हम देखते हुए चलते हैं। तो ये जो है ये अंडरपास बनाया गया जो कि डायरेक्टली आपको द्वारका सेक्टर 21 है उसके अंदर ले जाता है, क्या जहाँ पर मस्त पैसिफिक बनाया है मॉल है यार। और उसके साथ में जो दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और जो एयरपोर्ट लाइन का स्टेशन है वो भी है। अच्छा अंदर कलाकारी कितनी कमाल है ना। तो ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि हम इससे बाहर निकल के वापस आकर जो पैकेज 1 था जहाँ पे वो बॉक्सेस थे वहां से यू टर्न लेंगे और यू टर्न भी आपको दिखाएंगे जो कि बिजवासन रेलवे स्टेशन के साथ में बनाया है, बहुत ही बेहतरीन। वो भी वहां पर स्ट्रक्चर जो है नजर आएगा आपको। यहाँ पर हम द्वारका सेक्टर 21 और 22 का जो हिस्सा है उसमें आ गए। आगे से यू टर्न ले लेंगे, हम यहीं पर रेड लाइट है, यू टर्न लेंगे और वापस जो द्वारका एक्सप्रेस है उसकी तरफ चलेंगे। बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। इंडिया इंडिया भाई। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये सर्कल में आपको दिख रहा है ये पैसिफिक मॉल है और इसी के नीचे दो जो मेट्रो है, एक तो ब्लू लाइन की मेट्रो और एक एयरपोर्ट की मेट्रो है, वो आपको मिलती है बिल्कुल जो नजदीक है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे और UVR2 का जो हिस्सा है वो है ये अंडरपास है जिसके थ्रू हम आए थे। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है सिग्नल फ्री यहाँ पर रखने के लिए बनाई गई है। बहुत मस्त, बहुत मस्त। और यहाँ से सामने आप देखें तो आपको अगेन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है द्वारका एक्सप्रेसवे का नजर आ जाएगा। राइट की तरफ अगर हम जाते तो हम नजफगढ़ और जो चंडीगढ़ है और अगर द्वारका की तरफ से गुड़गांव भी जाना चाहे जा सकते हैं। लेफ्ट की तरफ जो है धौला कुआं और IGI एयरपोर्ट है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक जो यू टर्न है वो बनाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा यू टर्न यहाँ पर बना दिया गया है ताकि अगर आपको यू टर्न लेना है और अगर सेक्टर